हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। बाप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर ने लीबिया की विफाकी हुकूमत और ऐवान नुमाइंदगान के दरमियान मुल्क में फौरी फायरबंदी के बारे में होने वाले इत्तफाक राय का खैर मकदम किया है। कतर जर्मन तिजारती फोरम ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान दोतरफा तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के वसाइल और इम्कानात पर गौर ख़ौज़ किया है। और कतर में कोरोना के पेश नज़र लगाई गई पाबंदियों को उठाने के चौथे मरहले के आगाज से पहले मुल्क में नए मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है और रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 1,13,000 से ज्यादा हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीबिया के क्राइसिस का वाहिद हल सियासी हल है और कतर इसी हल तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है। कतर ने लीबिया की सदारती कौंसिल और पार्लिमानी स्पीकर के दरमियान मुल्क में फौरी तौर पर फायरबंदी और हर तरह की जंगजू कार्रवाइयों को रोकने के मुतालिक होने वाले इत्तफाक राय का खैर मकदम किया है। इस इत्तफाक राय में कहा गया है कि फायरबंदी के साथ ही मुल्क में सियासी अमल का आगाज किया जाएगा। कतर का यही मौक़िफ़ था जिसका इजहार नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने तराबलस के हालिया दौरे में किया था और इसी ऑप्शन की हिमायत का भी ऐलान किया था। लीबिया में अमन और इस्तेहकाम के क़याम और लड़ाई के खात्मे के बारे में कतर के मौक़िफ़ को दोहराते हुए वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में उम्मीद ज़ाहिर की है कि लीबिया की तमाम पार्टियां फायरबंदी के ऐलान पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिखाएंगी, सियासी अमल को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाएंगी और तेल के कुओं का मुहासरा ख़त्म कर दिया जाएगा ताकि दोबारा पैदावार और एक्सपोर्ट का सिलसिला शुरू किया जा सके। बयान में कतर की इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि इस ऐलान से लीबिया में सियासी हल की कोशिशों को मदद मिलेगी। बयान में एक बार फिर कहा गया है कि कतर अस्सुखैरात मुआहदे की हिमायत करता है और तमाम फरीकों से अपील करता है कि वो कौमी मफाद को सबसे आला व बाला रखें और लीबियाई माशरे के किसी भी तबके को नज़रअंदाज न करते हुए बातचीत का रास्ता इख्तियार करें और ऐसा जामे सियासी हल निकालें कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत महफूज और बाकी रहे। कतर की वज़ारत ख़ारिजा ने इराक के सूबे सलाहुद्दीन में किए गए 2 कार बम धमाकों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इन धमाकों में 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और मुतअद्दिद आम शहरी जख्मी हो गए। बयान में दोहराया गया है कि कतर असबाब व मुहर्रिकात से क़त्ए नज़र हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। बयान में महलूकीन के अहले खाना और इराक़ी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। कतर चैम्बर और अरब जर्मन ऐवान बराए तिजारत व सनत और कतर जर्मन बिजनेस फोरम ने वीडियो लिंक के जरिए बुलाए गए इजलास में शिरकत की, जिसमें कतर चैम्बर के सदर शेख खलीफा बिन जासिम बिन मोहम्मद आल थानी, अरब जर्मन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सरबराह डॉक्टर पीटर रैमसर और जर्मनी में कतर के सफीर जनाब मोहम्मद बिन जेहाम अल कुवारी और कतर और जर्मनी की बड़ी तिजारती शख्सियात और दोनों चैम्बर्स के एहलकारों ने शिरकत की। फोरम के दौरान फरीकैन के दरमियान तिजारती ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और कतर और जर्मनी की कंपनियों के दरमियान जॉइंट वेंचर्स और शराकतें कायम करने के मौक़े पैदा करने के इम्कानात पर गौर किया गया कि जिससे दोनों मुल्कों की मईशतों को फ़ायदा पहुंचे। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 22 अगस्त को कतर में कोरोना के 284 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 315 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद
1,13,531 हो गई है। शिफा पाने वालों की बढ़ती तादाद से जाहिर है कि कतर इस वबा का मुकाबला करने में कामयाब रहा है। दरिंग असना कतरी हिलाल अहमर ने दुनिया भर में कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव का ऐलान किया है, जिसके दौरान दुनिया के 22 मुल्कों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एक मंसूबे को एग्जीक्यूट किया जाएगा। दूसरी जानिब इस वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद आलमी सतह पर 2,30,00,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा रिकवर हो चुके हैं, जबकि 8 लाख से ज्यादा की वफात हो गई है। इस दौरान में आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा है कि उसको उम्मीद है कि दुनिया इस वबा को 2 साल से कम अरसे में कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी। सामीन, दोहा और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हो गया है। उर्दू में ये खबरें आप रेडियो कतर से सुन रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जनाब अंतोनियो गुतरेश ने लीबिया की वफाकी हुकूमत की सदारती कौंसिल और ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर के दरमियान मुल्क में फौरी फायरबंदी के मुताल्लिक इत्तफ़ाक़ राय का खैर मक़दम किया है और अपील की है कि मुल्क में जामे सियासी अमल में तामीरी अंदाज में शामिल हुआ जाए। यूरोपीय यूनियन ने भी मज़कूरा इत्तफ़ाक़ राय को वेलकम करते हुए पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होने की अपील की है। फ़लस्तीनियों ने एक बार फिर मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक के सियासी दफ्तर के सरबराह जनाब इस्माइल हनीया ने इस मुआहदे पर शदीद तनकीद करते हुए उसको अलमनाक और खौफनाक करार दिया है। इसी हवाले से मोरक्को के हुक्मरान इत्तेहाद की क़यादत करने वाली पार्टी इंसाफ और तरक्की ने कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली फ़लस्तीनियों के मुसल्लमा हुकूक पर हमला है। मराकश की जानिब से ये बयान अमारात और इसराइल समझौते को अरबी सतह पर मुस्तरद किए जाने के सिलसिले का हिस्सा है। तुनिस में कारगुजार हुकूमत के सरबराह जनाब इलियास अल-फख्फाख ने कहा है कि मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल खराब सूरत-ए-हाल से सियासी सूरत-ए-हाल से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की सूरत-ए-हाल मुल्क में इस वक्त है, उसमें सियासी अमल को जारी रखने से कोई बड़ा फ़र्क पैदा नहीं होगा, लिहाजा ज़रूरी है कि सियासी माहौल को साफ किया जाए। और अमेरिका में 3 नवंबर को सदारती इलेक्शन हो रहा है और वोटर्स डाक के जरिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि डाक के जरिए वोटिंग से पोस्ट ऑफिसेज और मकामी इलेक्शन कमेटियों को परेशानी हो सकती है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तवक्को जाहिर की है कि इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करने में कई हफ्ते बल्कि कई महीने भी लग सकते हैं। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। कतर ने लीबिया की वफाकी हुकूमत और ऐवान नुमाइंदगान के दरमियान मुल्क में फौरी फायरबंदी के बारे में होने वाले इत्तफाक राय का खैर मक़दम किया है। कतर जर्मन तिजारती फोरम ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के वसाइल और इम्कानात पर गौर ख़ौज़ किया है और कतर में कोरोना के पेश नज़र लगाई गई पाबंदियों को उठाने के चौथे मरहले के आगाज से पहले मुल्क में नए मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है और रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 1,13,000 से ज्यादा हो गई है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम